नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज का 73rd डे है और आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जुडिशरी से संबंधित है, जिसमें होगा नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट और दूसरा जो होगा इससे संबंधित ही लोक अदालत। तो ये दो टॉपिक जो है हम आज कवर करने वाले हैं। नालसा जिसको कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, आर्टिकल 39A जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पे स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री and legal aid to the poor and weaker section of the society and ensure justice for all। आर्टिकल 39A जो है ये बाद में ऐड हुआ था 1976 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है नालसा आता है कि जो फ्री लीगल एड है वो सबको मिलना चाहिए, जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनके पास नहीं है, वो सक्षम नहीं है, उनके लिए। इसी के बेसिस पे आर्टिकल 39A के बेसिस पे इन द ईयर 1987 क्या होता है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जो कि इफेक्ट यानी अमल में आता है कब, 9 नवंबर 1995 1995 में। तो दो डेट ये आपको याद रखना है, एक तो 1995 और एक 1987, जिसमें जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है वो पार्लियामेंट जो है एक लॉ बनाती है, जो कि अमल में आता है 1995 में। एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क होना चाहिए जो कि प्रोवाइड कराएगी क्या, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हम देखेंगे आगे कि इसमें किसको किसको कवर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीजों को। तो ये जो है नालसा के कुछ फीचर्स हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। ये ध्यान रखिए, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। इनका काम क्या होता है, टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स एंड टू ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विस अवेलेबल अंडर द एक्ट इन एवरी स्टेट। यानी कि जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे, तो वहां पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगा। जितने भी हाई कोर्ट है वहां पे हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जो है, 25 हाई कोर्ट है हमारे भारत में, तो वहां पे आपको हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, उसका गठन भी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड जो तालुक होते हैं, तालुका होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा तालुका या तालुक लीगल सर्विस कमेटी, जो कि जितने भी तालुक हैं, टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज एंड डायरेक्शन ऑफ नालसा। तो नालसा को इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, स्टेट्स में भी है और आपको तालुक में भी देखने को मिलेगा। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत इन द स्टेट। आगे देखेंगे लोक अदालत काम क्या करता है। तो इनका काम नालसा क्या है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पीपल एंड कंडक्ट लोक अदालत। लोक अदालत का काम क्या होता है कि फ्रेंडली मैनर में जो है किसी मैटर को जो है, किसी डिस्प्यूट को जो है उसको डील किया जाए। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी भी है, जिसको इसी के अंतर्गत हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडमिनिस्टर एंड इंप्लीमेंट द लीगल सर्विसेज प्रोग्राम इन सो फार एज टू रिलेट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और नालसा काम क्या करता है, इट लेज डाउन पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस एंड फ्रेम्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इंप्लीमेंट द लीगल सर्विसेज प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री। मतलब सारे बातों की एक बात, जो भी इसका काम हो क्या होगा, लीगल एड प्रोवाइड करवाने का काम होता है टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड दैट इज फ्री लीगल एड। प्राइमरली द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, तालुक have been asked to discharge the following main function on regular basis, and that is to provide free and competent legal services to the eligible person, जो भी हैं। लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना है फॉर एमिकेबल यानी कि फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। लीगल अवेयरनेस कैंप आपको लगाना है, कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ताकि लोगों को भी जागरूक हो, लोगों को भी जानकारी हो कि उनके क्या लीगल राइट्स हैं, सारी चीजें। और जो ये फ्री लीगल सर्विसेज है नालसा में, जो भी हम बात कर रहे हैं वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कराने का, उसमें क्या क्या आएगा, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, प्रोसेस फी, ऑल अदर चार्जेस पेएबल आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद एनी लीगल प्रोसीडिंग। ये सब कुछ क्या होगा, फ्री होगा। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ लॉयर्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब कुछ भी फ्री होगा। ऑब्टेनिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर पास किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स है लीगल प्रोसीडिंग्स में, वो सब कुछ मिलेगा आपको क्या, फ्रीली। प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो भी सारी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है, एक फ्री लीगल सर्विस के तहत जो है प्रोवाइड करा जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से पर्सन जो होंगे एलिजिबल होंगे फॉर गेटिंग लीगल सर्विसेज, दैट इज फ्री लीगल सर्विसेज अंडर नालसा। तो कौन, सबसे पहला विमेन एंड चिल्ड्रन, ध्यान रखना है आपको।
मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो यहाँ पे नोटेबल एब्सेंटी क्या है, ओबीसी, ये ध्यान रखना है। नोटेबल एब्सेंटी ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो भी इंडस्ट्री में काम करें, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जैसे अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी है तो उन सबको, सारी चीज़ों को भी इसमें कवर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। या फिर किसी एरिया में फ्लड आ गया हो, सूखा पड़ गया हो, अर्थक्वेक है, ये सारी चीज़, तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है और मास लेवल पर डिजास्टर है, तो उनको भी फ्रीली जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर नालसा। विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर के बाद क्या है, डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन इन कस्टडी, जो भी कस्टडी में रखा गया है, उसके अलावा, इन सब के अलावा पर्सन्स हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, और जब सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात हो तो वहां पे एनुअल इनकम का क्राइटेरिया जो है ₹5 लाख रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगारी, ये सारी चीजें जो है हमने फंडामेंटल राइट्स में भी देखा जाएगा, उन सबको भी कंसिडर किया जाएगा नालसा में। यहाँ पे नोटेबल एब्सेंटी आपने देखा, एक ओबीसी, दूसरा यहाँ पे नोटेबल एब्सेंटी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में आपको देखने को कहीं मिल सकता है कि किसको नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, तो सीनियर सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद है लोक अदालत। जो ये लोक अदालत है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, यानी कि जनता का, लोक मतलब लोग, यानी कि हम जैसे, आप जैसे लोग। और ये बेस्ड किस पे है लोक अदालत, ये भी ध्यान रखिएगा, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। और ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, इसको ये भी ध्यान रखना है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है क्या, लोक अदालत। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है लोक अदालत के बारे में। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंडियन कोर्ट जो भी है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सारे कोर्ट्स को देखा है हमने बहुत अच्छे से डिटेल में। इनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और डिफरेंट बैकलॉग ऑफ केसेस पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई केस है तो 1990 की सुनवाई अब हो रही है, तो किसी भी मैटर को, कुछ छोटे छोटे जो केसेस हैं, स्मॉल केसेस जो हैं, उसको भी मतलब सेटल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे खर्च भी हो जाते हैं उस पर्सन का, एबीसी पर्सन जो भी इस केस में इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीजों के लिए एक लोक अदालत का फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिव आपको एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि थोड़ा स्पीडी मैनर में होगा, और क्या होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, मतलब आपको ज्यादा खर्च नहीं होंगे। तो देखते हैं लोक अदालत है क्या। तो लोक अदालत इज अ फोरम वेयर केसेस और डिस्प्यूट्स विच आर पेंडिंग इन ए कोर्ट, किसी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज, मतलब कि अभी कोर्ट में लेकर नहीं आया गया है, कोर्ट में लेकर नहीं आया गया, तो दोनों मैटर को डील करते हैं। आर कॉम्प्रोमाइज्ड और सेटल्ड इन ए अमिकेबल मैनर, मतलब दो पार्टी है ए और इधर है बी, तो दोनों को सहमति है कि भाई हम लोक अदालत में डिस्प्यूट अपना जो है सेटलमेंट कर लेंगे। तो अमिकेबल मतलब फ्रेंडली मैनर में जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। पहला लोक अदालत कैंप जो लगा था वो लगा था जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। कब, 1982, प्रिसाइजली मार्च 14। और जो ये इंस्टीट्यूशन है लोक अदालत का, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जिसके तहत लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत हमने देखा नालसा का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। इसी के अंतर्गत जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है किसको, लोक अदालत को। जनरली जो लोक अदालत होता है उसमें जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं, और लॉयर या फिर सोशल वर्कर जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं, किसके, लोक अदालत के, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, डिस्ट्रिक्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस, हाई कोर्ट या फिर तालुक, ये सब कुछ देखा हमने नालसा में। इनको ये बोला जाता है दैट दे मे ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट सच इंटरवल्स एंड प्लेसेस एंड फॉर एक्साइजिंग सच जुरिस्डिक्शन एंड फॉर सच एरिया एज थिंग्स फिट। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है एक नोटिफिकेशन जारी करता है, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को जो है लोक अदालत लगने वाला है, तो लोग जो है उसको पहले से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रखते हैं, और उस दिन उनके केस की सुनवाई हो जाती है, जो कि बहुत कम पैसे के खर्च में जो है आपका जो केस है वो डिस्प्यूट जो है सेटल्ड हो जाता है। इनका जुरिस्डिक्शन क्या है, they have jurisdiction to determine and to arrive at compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of any case pending before any court, कोई भी केस हो, any matter which is falling within the jurisdiction of any court are not brought before such court, यानी कि जो प्री लिटिगेशन स्टेज जो देखा था हमने, उन सारे डिस्प्यूट को भी लोक अदालत में डील किया जा सकता है। सेम चीज ये लिखा गया है। लेकिन जो लोक अदालत है उनका जुरिस्डिक्शन कहां नहीं है,
but the Lok Adalat shall have no jurisdiction in respect of any case or matter relating to an offence not compoundable under any law. अब जो ये नॉट कंपाउंडेबल होता है वो लोक अदालत के परव्यू यानी कि लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया है। नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ, इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा क्राइम है जो कि बहुत सीरियस नेचर का है। सीरियस नेचर में क्या हो सकता है? जैसे कि मर्डर, रेप, या फिर कोई रॉबरी है, आर्म्ड रॉबरी वगैरह, तो इन सबको इनके जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा है। जाहिर सी बात है इन सारे मैटर्स के लिए जो है एक अलग कानून है जहां पे फुल ट्रायल होनी है, कन्विक्शन होना है, एक्विटल होना है, इन सारी चीजों को, तो इन सबको जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया किसके? लोक अदालत। ये ध्यान रखिएगा। एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर्ड टू द लोक अदालत फॉर सेटलमेंट इफ द पार्टीज देयर ऑफ एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट इन लोक अदालत। अगर मतलब दो पार्टीज हैं ए बी, दोनों एग्री होते हैं तो फिर भेज दिया जाएगा। वन ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ मेक्स एन एप्लीकेशन, अगर मान लो ए जो है एप्लीकेशन करता है कि हमारा जो मैटर है इसको लोक अदालत में भेज दीजिए, या फिर कोर्ट खुद भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये जो मैटर है अप्रोप्रिएट है और इसको लोक अदालत जो है डील कर सकता है, तो उसको वो भेज देंगे। इनके पास वो सारे पावर्स होंगे जो कि एक सिविल कोर्ट को होता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स within the meaning of Indian Penal Code 1860 का। एवरी लोक अदालत शैल बी डीम टू बी अ सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब कि यहाँ पे सिविल सूट भी देख रहे हैं ये लोग, क्रिमिनल नेचर के भी जो होते हैं छोटे मोटे केसेस, उनको भी यहाँ पे डील किया जाता है लोक अदालत में। ये ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट लोक अदालत के बारे में। एन अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत शैल बी डीम टू बी अ डिग्री ऑफ सिविल कोड और ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट। इसका यह मतलब हुआ गया कि जो भी अवार्ड लोक अदालत द्वारा, जो भी अवार्ड या फिर जो भी जजमेंट लोक अदालत द्वारा दिया जाएगा, दैट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज कंसर्न्ड टू द डिस्प्यूट। ए और बी है तो जो भी जजमेंट दे दिया जाएगा इन दोनों पे फाइनल होगा और बाइंडिंग भी होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। एंड देयर शैल बी नो अपील, नो अपील शैल लाइल टू एनी कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग है, फाइनल है, कोई अपील नहीं कर सकते हो आप किसी भी कोर्ट में। इनके पास पावर क्या है? पावर टू समन मतलब कि बुला सकते हो किसी भी पर्सन को जो है एज एन एनी विटनेस, ये सारी चीजें। पावर टू इन्फोर्स द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको भी आप डिस्कवर करो, प्रोड्यूस करो, ये सारी चीजें। पावर टू रिसीव एविडेंस एंड एफिडेविट, सब कुछ जो एक नॉर्मल कोर्ट में होता है वो सारी चीजों के पावर इनके पास भी है। पावर ऑफ रिक्वेस्चनिंग ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट कॉपी देयर फ्रॉम एनी कोर्ट, जिस किसी भी कोर्ट से कुछ मंगाना हो, ये सारी चीजें ये भी कर सकते हैं। अब ये था 1987 से 2002 तक। 2002 में पार्लियामेंट जो है कुछ अमेंडमेंट लेकर आती है। पार्लियामेंट ब्रॉट अबाउट सर्टेन अमेंडमेंट्स to the Legal Service Authorities Act 1987 to institutionalize the लोक अदालत। अब इसको क्या एक परमानेंट बॉडी बना देती है। तो लोक अदालत जो पहले था उसको परमानेंट कर दिया जाता है बाय मेकिंग देम अ परमानेंट बॉडी टू सेटल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इन्होंने कहा कि जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के मैटर हैं वो ये परमानेंटली ही डील करे, जरूरी नहीं है कि कोर्ट में पड़ा हो ये सारी चीज। तो सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज मे बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत एट एनी परमानेंट लोक अदालत फॉर डिटरमाइनिंग इशू इन कनेक्शन विथ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। और ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी कि पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या आएंगे? ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे देखते हो कि आपकी कोई चालान वगैरह कटा है तो लोक अदालत में वो सेटल हो जाता है। पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विस, सप्लाई ऑफ पावर, लाइट एंड वाटर टू पब्लिक, ये सब क्या है? पब्लिक सर्विस है। सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशन, इंश्योरेंस सर्विस एंड सच अदर सर्विसेज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये दोनों नोटिफाई करते हैं सेंट्रल और स्टेट तो उस सर्विस को भी पब्लिक सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। जो ये परमानेंट लोक अदालत होगा दैट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन हु इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या फिर थे, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, या फिर हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन रैंक देन दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर का कोई पोजीशन जो है वो हेल्ड करके रखे हुए हैं पहले से। टू अदर पर्सन हैविंग एडुकेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है ये किसके पार्ट होंगे? परमानेंट लोक अदालत के। तो एक चेयरमैन और दो अदर पर्सन।
और इनको पावर क्या दिया जाएगा, तो परमानेंट लोक अदालत को वो सारे पावर्स दिया जाएगा, सेम पावर्स दैट आर वेस्टेड इन लोक अदालत। जो लोक अदालत को दिया गया था पावर, सेम पावर इनको भी दिया जाएगा। द लोक अदालत कैन compromise and settle even criminal cases which are compoundable under the relevant law। तो कुछ क्रिमिनल केसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं, वो उन सबको भी सेटल किया जा सकता है परमानेंट लोक अदालत में। अब ये दो टॉपिक जो है हमने किया, नालसा और लोक अदालत, इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है खुद से, वो करते हैं। हु इज एलिजिबल टू रिसीव फ्री लीगल सर्विसेज अंडर नालसा? तो वीमेन एंड चिल्ड्रन है, मेंबर ऑफ SC/ST ये भी है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, नोटेबल एब्सेंटी हमने देखा था सीनियर सिटीजन, ये ध्यान रखिएगा। हु इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव फ्री लीगल सर्विसेज अंडर नालसा? तो सीनियर सिटीजन, बाकी ये तीन तो हैं ही, तो सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है। इन विच ईयर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट? तो ये कब हुआ इनेक्ट? 1987 में, जिसके तहत क्या फॉर्म हुआ? नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, and that came into form in 9th of November, came into force on 9th of November 1995, 1995 में जो है, और फिर इसको अमेंड करता है 2002 में, पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड करती है, और इसी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अमेंडमेंट के बाद जो है परमानेंट लोक अदालत जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, परमानेंट लोक अदालत। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोक अदालत। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट जूनागढ़ 14 मार्च को 1982 इन गुजरात। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ हो जाएगा 1 and 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोक अदालत। एवरी अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, ये देखा हमने, फाइनल और बाइंडिंग होगा। An appeal against the judgment of लोक अदालत shall lie only to the Supreme Court of India। क्या अपील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, there is no appeal। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो A only। तो इस छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यही एंड करते हैं, और ये थीम हमारा शो का ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।